हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक हंसी का वीडियो लाई हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत लोग कह रहे हैं कि आप मैम हंसी का बनाइए, तो मैं हंसी का ही बनाती हूँ। और ये पति पत्नी की एक नोक झोंक है, जिसमें पति पत्नी की एक्टिंग भी मुझे ही करनी है और अच्छे से गानों के साथ में करनी है, जिसमें कुछ गाने भी गाएंगे और इस नोक झोंक में एक्टिंग करके पूरी हम आपको दिखाएंगे। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। दोनों एक्टिंग क्योंकि हमें ही करनी है, तो आप समझिएगा इसको पूरी तरह से और अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो पति घर में आता है और गेट खटखटाता है। दरवाजे पे आया, उसने गेट खटखटाया। पत्नी अंदर आराम से गाने सुन रही है। फ़ोन पर एक प्यारा सा गाना बज रहा है, मैं क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया। पति ने गेट खटखटाया, कहता मेरा मूड ख़राब है। जब इस घर में आओ तो कोई ना कोई ऐसा बकवास गाना, ये कौन सी सदी का गाना सुन रही, बुड्ढा मिल गया। तो बोली अरे जी मैंने संगम फिल्म के जो है गाने सर्च किए तो उसमें ये गाना है, तो मैं वही सुन रही थी। हाँ आइए बैठिए। तो बोले कि मुझे एक कप चाय मिलेगी। बोले हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मुझे मालूम है आपको कैसी चाय चाहिए। बोले फटाफट मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ जैसी मैं पीता हूँ, और लेके आओ जल्दी से। तो बोली ठीक है जी, आप मूड ख़राब मत करिए। बोले बकवास के गाने सुनती है, बुड्ढा मिल गया कोई गाना। तो बोली अरे हाँ आज ही मैं अच्छा सा गाना चला देती हूँ, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, और मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो जो पत्नी होती है वो चाय बनाने चली जाती है और चाय बनाती है और एक प्यारा सा रोमांटिक सा गीत चला देती है फ़ोन पे। पति भी सुनता है ध्यान से और मुस्कुराते हुए सुनता है। तो गाना मैं आपको सुना देती हूँ। पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन होने लगा, कुछ तो होने लगा हो, कुछ तो होने लगा। पति कहता अरे जी चाय बनी कि आप गीत ही सुनती रहेंगी। अरे जी ले आई। तुरंत वो चाय लाती है और चाय दे देती है। पति चाय पीने लगते हैं। पत्नी ने कहा कि पति चाय पी रहे थे। पत्नी बोली सुनिए जी मैं एक बात कहूँ। बोले हाँ बोलो। बोले आज आप शाम को जब आइएगा तो कटहल ले आएगा, मेरा मन कर रहा खाने का। बोले नहीं आएगा, कटहल तो आएगा ही नहीं किसी कीमत पे, तुमको हर समय बादी चीज़ें पसंद है, करेला आएगा। तो बोली ठीक है जी, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, आप करेला ही ले आइए और कम तेल में बनेगा, ये भी ध्यान रखना, तेल ज़्यादा नहीं डलेगा। ठीक है जी मैं आपकी बात मानती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है मैं कम तेल में बना दूँगी, आप नाराज़ मत होइए। उसके बाद फिर अगले दिन की बात, पति आए और पत्नी से बोले कि सुनो एक पार्टी में जाना है, मेरे बॉस की एक पार्टी है रखी है उन्होंने, और उसमें हमें चलना है, और तुम ज़रा थोड़ा ठीक ठाक से तैयार हो जाना, शाम तक तैयार हो जाना अच्छे से। तो बोली ठीक है जी मैं तैयार हो जाऊंगी। उसके बाद फिर पति शाम को आता है तो पत्नी अच्छे से मेकअप करके तैयार होके तरह तरह से अपने अच्छे से बहुत बढ़िया से तैयार हो जाती है, और फिर ऐसे खूब इतरा के यूं चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे खूब चलती है, और अपने आप को ऐसे देखती है शीशा में कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसे लगता है मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। वो तैयार होके जब खड़ी होती है आती है, पति देव का प्रवेश, वो घर में आए। बोले ये बताओ तैयार हो गई। बोली हाँ जी बिल्कुल, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अब आप बताइए मैं आपको कैसी लग रही हूँ। तो बोले कि ये क्या करवा चौथ बना रखा है बताओ, और ये कौन सी चोटी करी है। पत्नी कहती अरे जी मैंने पीकॉक चोटी करी है जी, और मैं पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो बोले ये साड़ी तुमने क्यों हरी रंग की क्यों पहनी। बोली एक बात बताई, मैं हरी पहनती हूँ तो आप कहते हैं तोता लग रही हो, मैंने लाल पहनी तो आप कहेंगे लंगूर बन गई, मैंने नारंगी पहनी तो कहते हैं बजरंगबली, नीली पहनती हूँ तो मायावती। अब ये बताई मैं कौन सी कलर की साड़ी पहनूँ। तो बोले कि और जो कलर की रखी हो ले आओ। बोली मैरूनी बची है। तो बोले हाँ वही पहनो, ये पूरी साड़ी बदलो, पूरा मेकअप सही, और ये जो पीकॉक चोटी है ना इसको तुरंत खोलो। बोली फिर अब पत्नी का मुंह उतर गया। बोली ये तो बहुत मतलब अच्छी करी थी। बोले बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, कस के तेल लगाओ सर में, एक मांग निकाल के सीधी साधारण चोटी करो, मधुबाला जयंती मालई बनी रहो, रवीना टंडन बनने की ज़रूरत नहीं। पत्नी मुस्कुराते हुए और हार गई, क्योंकि उसने इतने उससे अपने आप को तैयार किया पूरा। बोले 10 मिनट में रेडी हो जाओ, बहुत जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। अब बेचारी ने किसी भी तरह से उनकी आज्ञा, क्योंकि वो आज्ञाकारी पत्नी थी,
तुरंत बेचारी ने मैरून साड़ी पहनी, तुरंत बाल में तेल लगाया, मांग निकाली, चोटी करी, फिर खड़ी हो गई, पर्स टांगी। बोले और ये पर्स किस लिए मैडम, पर्स रखिए। बोली अरे जी मोबाइल रुमाल कुछ तो रखूंगी, लाइए जी मोबाइल मैं रख लूँ जेब में, पर आप रुमाल हाथ में ले लीजिए और चलिए मैडम, कोई ज़रूरत नहीं आपको ज़्यादा शौक करने की। तो बोली आप पार्टी में ले जा रहे, फिर सर क्यों ढकूँ? बोले नहीं सर ढकिए, मेरी आज्ञा है, आपको आज्ञा माननी ना? हाँ जी बिल्कुल मैं आपकी आज्ञाकारी पत्नी हूँ। तो बोले बस चलिए। उसके बाद पति का थोड़ा मूड ऑफ हो चुका था, अब वो पत्नी को ले करके चलते हैं। तो थोड़ी दूर के लिए उन्हें टेम्पो से जाना होता है। उसके बाद बोले बॉस गाड़ी भेज देगा। उसके बाद वो पति टेम्पो में गया, थोड़ा उसका मूड खराब था तो वो पत्नी से दूर बैठ गया, टेम्पो में पत्नी के बगल में नहीं बैठा। अब ऑटो में एक मोटा आया और पत्नी से चिपक के बैठ गया। अब पति की जान निकली, तो देखा मोटा चिपकते ही जा रहा, सवारी भाई चार चार बैठेंगी, पत्नी बैठी चुपचाप। जो है पति थोड़ी देर बाद उठे, बोले सुनिए जी ये मेरी श्रीमती जी हैं, आप उधर होइए मैं इनके साथ बैठता हूँ। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली जी आपको याद आ गया मैं आपकी श्रीमती जी हूँ? बोले हाँ बिल्कुल, मैंने ही गलती की, जो मोटा कितना चिपक के बैठ रहा था। तो बोली तो मेरी क्या गलती है, टेम्पो में तो सभी बैठते हैं। उसके बाद वो गई वहाँ पर पार्टी एंजॉय करी। उसके बाद एक दो लोगों ने उससे कहा आप सर क्यों ढके हैं? तो बोली कुछ नहीं, मेरे पति की आज्ञा है मैं सर ढकूँ। तो बोली कौन से ससुराल के लोग हैं, आप ऐसे रहिए इसमें पार्टी में। उनकी एक दो सहेलियाँ वगैरह मिली तो बोली नहीं वो जैसा कहते हैं बहुत अच्छा, और उनकी मुझे हर बात अच्छी लगी। चलिए पार्टी हो गई। आपने देखा पत्नी कितनी आज्ञाकारी थी। अब पार्टी होने के बाद वो घर पे आती है। उसके बाद दूसरे दिन उसको जाना होता है मार्केट, थोड़ी सी छोटी मोटी शॉपिंग करने, तो वो चली जाती है। और मार्केट में उनके साथ वाली पड़ोसन मिल जाती हैं, तो कहती हैं आओ चलो गोलगप्पे खाए जाए। तो वो कहती है गोलगप्पे, तो वो डरती है क्योंकि पति मना करते हैं सब खाने को, नुकसान की चीज़ें, लेकिन वो उनका कहती अरे चलो खाओ, यहाँ कौन देख रहा, चलो खा लिए जाते, मूड फ्रेश हो जाए। तो वो गोलगप्पे चाट की दुकान पे जाती है, चाट खाती है, गोलगप्पे मुंह में जैसे ही डालने को होती है पति देव सामने नजर आ जाते हैं, उसके हाथ से गोलगप्पा छूट जाता है, नीचे कुत्ता खा लेता। तो वो बतासे वाला कहता अरे बहन जी आप तो खा ही नहीं रही, नीचे कुत्ता खा रहा, गोलगप्पा तो आप खाइए। फिर उसने खाए, डर डर के खाए। फिर घर पे आई, पति देव बोले कहाँ गई थी? बोली आज मैं छोटी मोटी शॉपिंग को गई तो वो साथ वाली मिल गई, तो वो पड़ोसी मुझसे बोली कि जो है चलो गोलगप्पे खाए जाएं, तो मैं चली गई जी। तो बोले कि और गोलगप्पे खा लो, खूब खाओ, और फिर बीमार हो गए तो पड़ोसी ना आएंगी ना, साथ वाली तुम्हारी दवा कराएंगी, बाकी चीज़ें तुम्हें पसंद। फिर गोलगप्पे चाट खाई आई, सड़े तेल पे बनाते हैं, घर में बनाओ खाओ, नुकसान। बोली आपने बिल्कुल सही बात कही, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मैं अब नहीं करूँगी ऐसी गलती। लेकिन वो साथ वाली मिल गई तो मैंने खा लिए जी, तो इसलिए मैंने खा लिया, अब नहीं करूँगी मैं, आप ऐसी कोई गलती नहीं। यहीं से हम पति पत्नी की नोक झोंक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि नोक झोंक तो चलती ही रहेगी। और आप बताइए कि आपने कहीं देखी क्या आजकल के समय में ऐसी पत्नी इतनी आज्ञाकारी? अगर देखी हो तो मुझे बताइएगा कि आजकल भी ऐसी पत्नियां मिलती हैं। अगर किसी पति को इतनी आज्ञाकारी पत्नी मिल जाए तो वो कितना खुशकिस्मत होगा कि उसकी हर बात माने, उसके कहने से ही पहने ओढ़े, उसके कहने के नाप से खाए पिए, वो जैसा कहे वैसा चले। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और बताइएगा कमेंट्स में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे जल्दी से प्यारे से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको थैंक्स। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय, टेक केयर।